हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस की चैप्टर फर्स्ट की बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फिल द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विंड पाइप कनेक्ट्स नोज टू द डैश इन मैमल्स. तो विंड पाइप नोज को किससे कनेक्ट करके रखती है मैमल्स के अंदर? थ्रू लंग्स. सो वी राइट हेयर लंग्स. नेक्स्ट, ऑफ द टू जॉज ओनली द डैश जो मूव्स. तो नीचे वाला जो होता है वही मूव करता है, तो लोअर जो. द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड. फिश कैन फील वेव्स विद द हेल्प ऑफ देयर लेटरल लाइन. फिश जो फील करती हैं वेव्स, वो किससे करती हैं? लेटरल लाइन से फील करती हैं. अ स्नेक यूजेज इट्स डैश टू टच एंड स्मेल ऑब्जेक्ट्स. टंग. Eye is connected to the brain by the optic nerve. मैच द फॉलोइंग है. एल्बो कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट. रिस्ट क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट. हिप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. फीमेल इज द लॉन्गेस्ट बोन. स्कल इज 8 फ्लैट बोन से मिलके बनता है. सो हमने मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट किया. टिक द करेक्ट करते हैं. द जॉइंट इन द शोल्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ball and socket joint. The framework of bones that protects our heart and lungs is known as the rib cage. Light enters the eyes through the pupil. The part of the ear which helps in maintaining balance of our body is inner ear. Answer the following questions in brief. हम डी पार्ट करते हैं. What is breathing? Breathing means inhalation and exhalation throughout the day through nose. हम इसकी पूरी फुल डेफिनेशन स्टडी करते हैं, रीड देखते हैं कहाँ है. दिस इज द डेफिनेशन. ऑल लिविंग बींग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव. दिस प्रोसेस इज नोन एज टेक्स प्लेस कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर. नेक्स्ट है सेकेंड. हाउ आर फोर लिम्स कनेक्टेड टू द स्पाइन. जो फोर लिम्स होते हैं वो स्पाइन से कैसे कनेक्टेड होते हैं? सो देखते हैं इसका आंसर. This is the answer. The forelimbs of the arms are joined to the spine by the shoulder girdles and collarbone. So this is your second number answer. थर्ड है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिब केज इन आर बॉडी. तो रिब केज क्या करता है? हमारी हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है. नेम द मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम. के हमें मेन पार्ट्स बताने. स्कल, रिब केज. ठीक है, हमने ये 4 पढ़े थे, तो उस 4 के हमें नेम्स लिखने हैं. रिब केज, लिम्स, स्कल एंड बैकबोन. ये 4 हैं, इसके नेम्स लिखने हैं सिर्फ आपको. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है. स्टेट द रोल ऑफ इनर ईयर इन द प्रोसेस ऑफ हियरिंग. इनर ईयर क्या करता है? हमारी बॉडी में बैलेंस को मेंटेन करके रखता है.
inner ear helps to maintain the balance in our body. How does a snake detect the presence of any enemy or a prey? By his tongue. और अपनी स्किन से वो फील करता है. जैसे कि ये है some reptiles like snakes which have them to feel and smell through its skin. It can हमारा डी पार्ट कंप्लीट हुआ. अब हम ई पार्ट पे चलते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाई डू बोन्स हैव जॉइंट्स. तो बोन्स की जॉइंट्स क्यों होती हैं? बोन्स की जॉइंट्स इसलिए होती हैं ताकि वो स्मूथली मूव कर सकें और उनमें कोई भी बम्प ना हो, वो क्रैक ना हो, कोई भी स्क्रैच ना हो. इसीलिए उसमें जॉइंट्स होते हैं. वाई इज़ आर बैकबोन मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल वर्टिब्रे इंस्टेड ऑफ हैविंग वन स्ट्रेट लॉन्ग बोन. तो एक जो स्मॉल वर्टिब्रे जो होते हैं वो बैकबोन स्मॉल वर्टिब्रे से मिलके क्यों बनता है, ना कि एक बोन से? क्योंकि हमने पढ़ा था अगर उसमें एक बोन होगी तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी और हम आगे पीछे जो बेंड कर सकते हैं हम वो नहीं कर पाएंगे. इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू हैव स्मॉल बोन्स लाइक अ वर्टिब्रे विच फॉर्म्स अ वर्टिब्रल कॉलम. ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, इसलिए इट इज़ नेसेसरी. इसका आंसर है ये वाला. These small bones give flexibility to our back. थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज बोन मैरो नोन एज दी फैक्ट्री फॉर मेकिंग ब्लड वेसल्स और ब्लड सेल्स. तो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो बोन मैरो के अंदर ही मैन्युफैक्चर होते हैं, इसीलिए उसको फैक्ट्री बोलते हैं ब्लड सेल्स की. क्यों? क्योंकि वहाँ पे ब्लड सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रही है उनकी वहाँ पे. हाउ डज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क. तो बॉल और सॉकेट जॉइंट वर्क कैसे करता है? एक सॉकेट होता है होलो स्ट्रक्चर और एक बॉल होती है होलो स्ट्रक्चर और सॉकेट उसमें फिट हो जाता है ताकि वह मूव अच्छे से कर सके. ऐसे ही बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वर्क करते हैं. हम इसमें देखते हैं कहाँ है, ये रहा. In this joint, one bone which has ball-like end fits into the hollow socket of another bone. The hip and shoulder are the examples of this type of joint. तो ये आपको इसमें लिखना है. सॉरी वो फोर्थ क्वेश्चन था तो आपको उसको फोर्थ में लिखना है, थर्ड में मत लिख देना आप, ठीक है. So this is your fourth number question. फिफ्थ में है डॉग्स और बैट्स जो है वो भी हमारी तरह मैमल्स में होते हैं, काउंट होते हैं. तो उनकी सेंस ऑफ स्मेल डॉग से कंपेयर करें और सेंस ऑफ हियरिंग बैट के साथ हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो वही लिखना है कि वो हाई पिच साउंड भी सुन सकते हैं. ऑल मैमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स बट सम मैमल्स have special power either to smell, to hear, to see. Dogs have highly developed sense of smell. Bats have special power to hear high pitched sounds. Due to this ability, bats can detect their prey easily even in the dark. This is the reason why bats hunt at night. They detect their prey with the help of high pitched sounds, जिसको ultrasonics बोलते हैं. You have to write in this question. This is your fifth number answer. नेक्स्ट है सिक्स्थ एंड द लास्ट वन इज़ डू यू ब्रीथ इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग. गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो ये बताना है कि क्या जब आप सोते हो, स्लीपिंग टाइम पे आप सो रहे हो, स्लीपिंग टाइम पे आपकी बॉडी है रेस्टिंग स्टेज पे, तो क्या आप तब भी ब्रीथ करते हो? तो ये लिखना है
गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो येस, हम स्लीपिंग करते हुए भी ब्रीथ करते हैं, क्योंकि हमारी माइंड के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है, वो रात को जाग जाता है। तो जागता क्यों है, ताकि वो बॉडी में सिग्नल्स देता रहे कि हमें ब्रीथ करना है, तो हमारी बॉडी ब्रीथ करती है। सो येस, we breathe when we are sleeping, because a medulla present in brain awakens at the time of night, which creates signals to body so that breathing process can continue, go on, and breathing process चलता रहता है, जिसकी वजह से हम ब्रीथ करते हैं सोते टाइम भी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस आंसर। सो आपको ये समझ में आ गए होंगे अच्छे से, होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। सो चैप्टर सेकंड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। सो अच्छे से आप इसको रीड कीजिए, समझिए और अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट कीजिए। टिल देन, थैंक यू।